हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम बात करेंगे स्टॉक के रिलेटेड एनालिसिस और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। तो पहला स्टॉक है हमारा फीएम इंडस्ट्रीज। तो इस स्टॉक को हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें एक कफ हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता दिख रहा है, वो भी एक हैवी वॉल्यूम के साथ। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक बैक टू बैक एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता दिख रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं। ओके, तो अगर ये स्टॉक अगले 3 से 4 दिन यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाता है, पॉज कैंडल कैंडल का मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज चला जाएगा। ओके, इसके बीच ये लेवल के अंदर ही हम इसे जूम करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम है ये। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक एक कौन सा कैंडल नज़र आया है हमें, एक इन्वर्टेड हैमर। अगर इस रेंज के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इस रेंज के अंदर एक 3 से 4 दिन एक साइडवेज चला जाएगा और इसके हाई को ब्रेक करेगा, इसका हाई। और अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, इस कैंडल का हाई कौन सा है दोस्तों, 1380। ओके, तो इस कैंडल का हाई को ब्रेक करेगा, वो भी वॉल्यूम के साथ। तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहाँ से ये स्टॉक एक अपर साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। ओके, और दूसरी, अगर ये स्टॉक इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेता है तो हम ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है, जो एक बेरिश कैंडल भी माना जाता है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक दूसरा लेवल ड्रॉ करेंगे, जो हमें दिख रहा है इस लेवल के आसपास। तो ये एरिया रहेगा हमारा दूसरा लेवल, जहाँ पे हम एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, और अगर ये स्टॉक इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो हमारा सबसे अच्छा लेवल कौन सा रहेगा दोस्तों, तो हमारा लेवल रहेगा ए लेवल, जहाँ से यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आया था। तो यहाँ पे आता है तो हाँ, यहाँ पे हम इस लेवल के आसपास एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जहाँ से हमें प्रॉफिट हो सकता है करीबन इस लेवल के आसपास रखेंगे प्रॉफिट मार्जिन। तो लॉन्ग जा सकते हैं यहाँ से, जहाँ जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है करीबन 53% के आसपास। और एसएल रखेंगे इसके नीचे, जो हमारा एसएल रहेगा करीबन 10%। ओके, और आइदर यहाँ से ये कफ हैंडल के नेकलाइन के आसपास हमें जो ए लेवल को ब्रेकआउट देता है, जो ए स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा करीबन 1800 के आसपास और एसएल रहेगा करीबन 1330 के आसपास। ओके, तो दूसरा स्टॉक है ग्रैन्यूल्स इंडिया। तो इस स्टॉक को हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन होता दिख रहा है, और उसके साथ साथ एक क्रूशियल लेवल के आसपास हमें एक डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन दिख रहा है, और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं। तो आरएसआई को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिख सकता है कि यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था, वही सेम लेवल के आसपास ही यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है। ओके, जब हम इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है, क्योंकि ये बॉटम से एक बुलिश मोमेंटम आया और इस लेवल के आसपास थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, थोड़ी बेरिश कैंडल बनी, और यहाँ से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है, जो डबल बॉटम पैटर्न का एक नेकलाइन भी माना जाता है। तो अगर स्टॉक इस लेवल को बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है और यहाँ पे रिटेस्ट करते इस लेवल के आसपास जा सकता है। तो ये लेवल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब हम इसके हाई से, जहाँ से एक बेरिश मोमेंटम आया था, उससे इस लेवल के लो तक एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करते हैं तो हमें एक दो लेवल नज़र आ रहा है। एक 50% को क्रॉस किया है। ओके, उस पर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है और यहाँ पे हमारे
61% का एक लेवल खड़ा हुआ है। अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक मोमेंटम ले सकता है। तो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा करीबन 283 के आसपास और एसएल रहेगा 272, करीबन 10 रुपये का एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा 317 जो रहेगा 12% के आसपास। ओके, तो तीसरा स्टॉक है हमारा अंबुजा सीमेंट। तो इस स्टॉक को हम वीकली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिख सकता है कि 2020 के अंदर जो फॉल आया था उसके बॉटम से हम एक फिबोनाची का टूल ड्रॉ करते हैं तो उसके अपर साइड तक, टॉप तक, तो हमें दिख सकता है कि इसका एक क्रूशियल लेवल हमें नज़र आ रहा है जो है 50% का। ओके, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से एक कंटिन्यूसली एक बुलिश मोमेंटम दिखाया बिना किसी करेक्शन के। उसके बाद ये स्टॉक सितंबर 2020 के आसपास करेक्शन मोड में चला गया था। उसके बाद थोड़ा मेजर फॉल करके इस लेवल के आसपास इसे एक बुलिश मोमेंटम फिर से दिखाया हुआ है। तो ये लेवल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल के आसपास ही हमें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल दिखाई दे रहा है जो 50% है। और हम जब पीछे जाते हैं तो हमें ये लेवल पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब एक एक क्रूशियल लेवल की तरह, क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम इस स्टॉक को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिख सकता है कि इस स्टॉक ने एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है। अगर स्टॉक इस लेवल को बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है और यहाँ से, तो क्यों हमें यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि जिस ट्रेडर ने यहाँ पे जो सेल किया होगा तो उनके एसएल रहेंगे करीबन इस लेवल के आसपास। ओके, तो उन लोगों के एसएल हिट हो गए तो यहाँ से एक क्विक मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे 3 स्टॉक्स जो आप अपने रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो इफ़ यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।